सिनेमा चुन चुन कर दिखाता है जो तुम्हें उत्तेजित और आकर्षित करती हैं। तुम्हें बर्बाद करने में अगर एक चीज का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो है फिल्में। हम सबकी चेतना हमारी चेतना है ही नहीं, हमारी चेतना फिल्मी है। और तुम्हारे गुरु यही सब हैं जो फिल्मों के पर्दे पे नजर आते हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कि जिनको तुम अपने विचार कहते हो वास्तव में फिल्मी विचार है। सबक नंबर 1, लड़की के साथ आप लफंगों जैसा बर्ताव करें तो उसे अच्छा लगता है, वो पट जाती है। चाबी कहाँ है? डालियो क्या चाबी साला सब? ये क्या ये तो रास्ते किसी थी। I'm sorry. लड़का अगर लड़की को जबरदस्ती किस करे तो लड़की को अच्छा लगता है। मालिक बस बहुत हो गया। Love your strawberry lipstick, babe. ये जो टेढ़ी तिरछी चितवन है ये भी तुम्हारी नहीं है, ये तुमने फिल्मों से सीखी है। घटिया से घटिया आदर्श सामने रख रहे हैं। गिरे से गिरा जो आदर्श हो सकता है जीवन का वो तुम्हारे सामने रखा जा रहा है और तुम अपनी बेहोशी में उसको पिए जा रहे हो, स्वीकार किए जा रहे हो। सबक नंबर 2, लड़की के कपड़ों पर उसके कैरेक्टर पर कमेंट्स पास करना, उसे नीचा दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? समाज का अधिक से अधिक जहर सिनेमा घरों से आ रहा है कि लफंगाई कैसे करनी है, बदतमीजी कैसे करनी है, स्क्रीन पर अश्लीलता कैसे करनी है। ये निर्देशक आसानी से बता भी लेते हैं और नायक और नायिका आसानी से अभिनीत भी कर लेते हैं क्योंकि वो ऐसी ही दुनिया से आ रहे हैं। सबक नंबर 3, पति या महबूबा के ऊपर बेहिचक हाथ उठाया जा सकता है। तुम्हारे नायक नायिकाओं ने किसी श्रद्धालु का कोई किरदार अदा करा है कभी? सबक नंबर 4, लड़की के मना करने के बावजूद उसे पाने की जिद करना हीरोइज्म की निशानी है। हाथ चुके हैं एक बार अपनी कला, इस बार याद रखना तुम्हारी। नायक का मतलब होता है वो जो तुम्हारा नेतृत्व कर सके। नायक का मतलब होता है वो जिसको तुम आदर्श की तरह देख सको। और देखो तुम्हारी पिक्चरों में कौन नायक बना बैठा है। सबक नंबर 5, लड़की इंसान है ही नहीं, एक चीज है। इनकी ये साजिश है कि ये पूरी दुनिया को अपने ही जैसा बना देना चाहते हैं। इनके पास न धर्म है न सत्य है। नायिकाएं तो कहना ही क्या। और क्योंकि लड़की एक चीज है इसलिए मनोरंजन के नाम पर भद्दे आइटम नंबर्स पेश करने में कोई बुराई नहीं। आपको लग रहा है कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मन बहलाव के लिए, लेकिन तथ्य ये है कि वो सब कुछ आपका इस्तेमाल करे ले रहा है। हमारे मन में जो कुछ है वो अधिकांशतः फिल्मों से, टीवी से, रेडियो से और सस्ते मनोरंजन से ही आया है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, काले सैया अल्कोहल से। कि वो वही दिखा रहे हैं जो बिक रहा है। जो बिक रहा है उससे उनको अर्थ की, धन की, ताकत की प्राप्ति हो रही है। तुम्हारे ही दिए हुए पैसे से वो तुम्हारे ही ऊपर प्रचार थोप देगा। अब तुम उपनिषद गंगा कैसे देख पाओगे? एक लुच्चे के हाथ में तुमने 500 करोड़ की ताकत रख दी। अब वो उस 500 करोड़ का क्या इस्तेमाल करेगा? तन की बदन से धुलेगी, आबरू की सिलाई खुलेगी, शर्म का भी लिफाफा फटेगा, कद्दू कटेगा तो सपने बटेगा। टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और सिनेमा की स्क्रीन के माध्यम से आप अपने घर में जो सबसे गिरे हुए लोग हैं उनको बेरोक-टोक प्रवेश दे देते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? जितना गिरा हुआ माल मसाला स्क्रीन पर परोसा जाता है उतना हमको मजा आता है, हम ताली बजा बजा के हंसते हैं। घटिया पिक्चरों को हमने तवज्जो दी, हम टिकट कटाकर देखने पहुंच गए। क्यों देखने पहुंच गए? क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं है, हमें आत्मसंयम नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि उन्नत आदमी के ये दो लक्षण होते हैं, एक उसका विज्ञान की ओर रुझान होगा, दूसरा उसका अध्यात्म की ओर रुझान। जो अभी तक मैंने जो पिछले वीडियो डाले उनमें कह रहे थे कि सनातन धारा और हिंदू धर्म को खतरा है आचार्य प्रशांत से, और मैं सीधी चोट चैनल के माध्यम से हिंदू धर्म के ऊपर खतरा मंडरा रहा हूँ। तो उन सभी को मेरा यह जवाब है, इनको क्या कहोगे? क्या ये सनातन धर्म में सिखाया है? क्या ये हिंदू धर्म का पार्ट है? अब इसको क्या कहोगे? मुझे ये बताओ, क्या कहोगे? तो तीखी बातें आचार्य प्रशांत क्या बोल देते हैं कि हिंदू धर्म पे खतरा आ जाता है। अब ये जो सिनेमा वाले हैं जो दिखा रहे हैं अश्लीलता, ये क्या है? इसको क्या कहोगे? लेकिन यहाँ पे चुप रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है और पैसे के सामने तुम फटती है तुम्हारी। पैसे के सामने, माफ करना ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं। वो तो अगर सामने आ जाए ऑटोग्राफ लेना, और तुम्हें तो वो घर में भी एंट्री ना करने दे। और यहाँ पे ये व्यक्ति आचार्य प्रशांत तुम्हें बुला रहा है कि भैया आ जाओ गीता स्तर में, तो आप लोग इनको गालियां देते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला एक एजेंट बताते हैं। आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये उन सभी को जवाब है मेरा जो बार बार नीचे लिखते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के लिए खतरा है आचार्य प्रशांत। तुमने कौन सी रीति बचा रखी है, कौन सा धर्म बचा रखा है? और जो ये वीडियो मैंने अभी प्ले किया था, क्या ये धर्म की रक्षा करेगा क्या, या तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डालेगा? ये यार हद है। और डलेंगे अभी तो।
ऐसे ऐसे वीडियो न जाने कितने हैं जो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। टिकट लेकर के आप पहुंच जाते हैं सीधा हॉल के अंदर, सिनेमा घर के अंदर, आपको दिखाई नहीं देता कि ये पैसा कहाँ पे जा रहा है। और वही पैसा फिर लगता है ना किसी खराब चीज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, फिर वही खराब चीज आपको खिलाई जाती है, पिलाई जाती है, फिर आपका जेब से पैसा निकाला जाता है। ये पूरा का पूरा जो मानसिक चक्र चल रहा है हीरो हीरोइन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ये खेल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो व्यक्ति आपको सीधे सीधे कह रहा कि भैया अध्यात्म की तरफ आओ, तभी ये आपके पास ऐसा चश्मा आएगा कि इनकी जो चालाकियां हैं वो आप पकड़ पाओगे, देख पाओगे। बॉलीवुड हॉलीवुड लगा हुआ है आपको अंधा बनाने में, ताकि आपके अंदर अध्यात्म न जगे। और एक व्यक्ति लगा हुआ है आपको सच्चाई दिखलाने में कि आप वो देख सके जिसे आप अपने स्वयं की तो रक्षा कर ही सकते हैं, साथ में आप भारतवर्ष की बल्कि पूरे वर्ल्ड की रक्षा कर सकते हैं। एनवायरमेंट को बचा करके तब भी सुधर जाओ, समय है, नहीं तो समय ही नहीं मिलेगा, फिर गाली देने के लिए भी समय नहीं मिलेगा फिर। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe this Siddhicha channel because it is giving good information.